नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को 4 दिन के लिए चीन दौरे पर चली गई हुई। शेख हसीना का ये चीन दौरा उनकी भारत यात्रा के 2 हफ्ते बाद हो रहा है। हसीना की इस विजिट के दौरान बांग्लादेश और चाइना के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। इस यात्रा से पहले ढाका से आए बयान बांग्लादेश के चीन की तरफ झुकाव का संकेत भी माने जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की एक और अहम ताकत भारत की भी इस दौर पर निगाह है। शेख हसीना की ये चीन की 5वीं यात्रा है और लगातार 4थी बार पीएम पद संभालने के बाद उनका पहला दौरा है। लेकिन इस बीच भारत इस पर बारीकी से नजर रखेगा कि बांग्लादेश चीन द्विपक्षीय संबंधों का उसके अपने रणनीतिक हितों पर क्या असर होगा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय यात्राएं आम बात है, लेकिन किसी भी नेता की चीन यात्रा अक्सर अटकलों और चिंताओं को जन्म देती है। शेख हसीना की यात्रा के साथ भी ऐसा ही है। खास तौर से भारत की इस दौरे के नतीजों में महत्वपूर्ण रुचि है। हसीना के 4 दिवसीय दौरे के घटनाक्रम संभावित रूप से चीन और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को भी नया आकार दे सकते हैं। हसीना की बीजिंग विजिट के दौरान कम से कम 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें आर्थिक और बैंकिंग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, आपदा प्रबंधन, बांग्लादेश चीन मैत्री सेतु निर्माण, कृषि निर्यात और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए अलग अलग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए देश को चीन से बड़ा कर्ज मिल सकता है। साथ ही इससे सरकार को नया बजट घाटा पूरा करने में भी चीन से मदद मिल सकती है। पिछले 15 सालों में चीन ने बांग्लादेश में कई मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज देने की साथ साथ परियोजनाओं में भी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इसी को लेकर अब सवाल यह है कि चीन बांग्लादेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, इनमें उसका क्या हित है। तो बता देते हैं कि बांग्लादेश का भारत से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। वहीं चीन से बांग्लादेश के रिश्ते शुरुआती दौर में बहुत अच्छे नहीं थे। चीन ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण का विरोध किया था और कई मौकों पर इसकी सदस्यता को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो का इस्तेमाल किया। चीन ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद 31 अगस्त 1975 को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी लेकिन हालिया सालों में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2016 की ढाका यात्रा के बाद दोनों देशों ने अपने संबंध को रणनीतिक सहयोग साझेदारी तक उन्मुख किया। तो फिलहाल के लिए बड़ा सवाल है कि शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता देकर चीन क्यों चली गई, क्या कारण है उसके पीछे, हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड।